विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक के बाद में भाग लिया और आतंकवाद और व्यापार के बीच के टकराव पर जोर दिया। यह महत्वपूर्ण घटना लगभग 10 वर्षों के बाद हुई जब कोई भारतीय प्रतिनिधि पाकिस्तान आया है, जिससे पाकिस्तानी आकाओं की भारत के साथ क्षेत्रीय संबंधों में सुधार की उम्मीद जाग रही है। लेकिन जयशंकर ने अपने हीरो जैसी एंट्री के साथ ही पाकिस्तान को चेता दिया है कि भले ही मैं यहां आया हूं, लेकिन उससे कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक कि पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज ना आ जाए। जयशंकर ने एससीओ बैठक में बहुत ही कड़ी और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता। उन्होंने सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। बिना पाकिस्तान या चीन का नाम लिए उन्होंने यह बताया है कि किसी भी देश की अपनी पड़ोसी देशों की सार्वभौमिकता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह बयान एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा गया है, जो भारत के सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है। जगह एक ही देश पाकिस्तान और तस्वीरें दो। 9 साल का गैप। एक तस्वीर 2015 की, तब तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पीछे पीछे बतौर विदेश सचिव चलते दिख रहे एस जयशंकर, और दूसरी तरफ खुद जयशंकर की तस्वीर जो बतौर विदेश मंत्री पूरी ठसक के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर चलते दिख रहे हैं। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का बड़ा मौका दिया था। तब द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपने की अपनी फितरत से कहां बाज आता है। उसने छुरा घोंपा और दोस्ताना रिश्तों की संभावनाओं को मसल दिया। अब 9 साल के बाद वही पाकिस्तान द्विपक्षीय बातचीत के लिए छटपटा रहा है। जयशंकर ने तो पहले ही 2 टूक में साफ कर दिया था कि हिंदुस्तान आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से समझौता कभी नहीं करेगा। जयशंकर के इस दौरे से यह स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुस्तान पर कोई भी आंख उठाने से पहले दुश्मनों को 100 बार सोचना पड़ेगा। जहां एक तरफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ समिट का आयोजन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिहादियों की धरती पर भारत का वो सिपाही पहुंचा जिसने अपने एक ही भाषण से यह बता दिया कि हिंदुस्तान को कम आंकने की कोशिश जरा भी ना करना, क्योंकि ये नया भारत है जो डरता नहीं है बल्कि दुश्मनों को डरा कर रखता है। तभी तो पाकिस्तान में जयशंकर की दहाड़ ने चीन तक को हिला कर रख दिया है, और आलम यह था कि अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए मजबूरन उसे हिंदुस्तान के मजबूत सिपाही की आवाज को म्यूट करना पड़ा। जयशंकर ने न सिर्फ पाकिस्तान और चीन को उनकी करतूतों का आईना दिखाया, बल्कि ये भी बता दिया कि हर हिंदुस्तानी के दिलों में साल 2019 में हुए पुलवामा अटैक की तस्वीरें अभी भी जिंदा है। हालांकि अब यह देखना है कि पाकिस्तान अपने पुराने पैंतरों से बाहर निकलता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जयशंकर ने आगे कहा, यदि एससीओ के सदस्य देशों के बीच दोस्ती में कमी आई है और पड़ोसी संबंध बिगड़े हैं, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। यह बयान संकेत देता है कि यदि रिश्तों में कमी आ रही है तो उसके कारणों की पहचान करना आवश्यक है। जयशंकर ने कहा कि यदि हमारे बीच विश्वास की कमी है तो हमें अपने अंदर झांकने और इसके मूल कारणों को समझने की आवश्यकता है। इससे पहले बैठक की शुरुआत में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सभी देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है ताकि क्षेत्र में स्थिरता और विकास सुनिश्चित किया जा सके। शरीफ ने इस बात पर ध्यान दिया कि पाकिस्तान क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित कर काम करना होगा। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि आपसी सम्मान और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस समिट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने के लिए तैयार तो है,
लेकिन इसके लिए आतंकवाद और अन्य सुरक्षा चिंताओं का समाधान करना आवश्यक है। जयशंकर का यह सख्त संदेश भारत की स्पष्ट नीति का प्रतिबिंब है, जो सुरक्षा, विश्वास और स्थिरता के महत्व को समझाता है। एससीओ समिट में जयशंकर की उपस्थिति और उनके मजबूत संदेश ने क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को लेकर नए संवाद की संभावनाओं को जन्म दिया है। भारत अब इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देख रहा है, जिसमें वह अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकता है, बशर्ते कि सभी पक्ष आतंकवाद और अन्य चुनौतियों को मिलकर सामना करने के लिए तत्पर हो।